आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 71। शादी के बाद अवनी पहली बार पृथ्वी के घर वालों से मिल रही थी। इससे पहले उसने सबको एक बार पहले बस शादी वाले दिन देखा था। अवनी ने देखा कि हॉल में एक बड़ी उम्र की महिला बैठी थी। अवनी समझ गई कि वे पृथ्वी की बड़ी मम्मी है, इसलिए वह सर पर रखे दुपट्टे को संभालते हुए उनकी तरफ आई और उनके पैर छुए। लेकिन बड़ी मम्मी के मुंह से कोई आशीर्वाद नहीं निकला, ना ही उन्होंने अपना हाथ अवनी के सर पर रखा। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से वहां से हट गई। उसने देखा सामने सोफे पर एक आदमी बैठा था जो कि पृथ्वी के चाचा थे। अवनी नजरें झुकाकर उनकी तरफ बढ़ी और जैसे ही उनके पैर छूने चाहे, उन्होंने अवनी को रोक दिया और कहा, अरे बस बस बेटा, खुश रहो। अवनी हल्का सा मुस्कुराई और फिर आकर चाची के पैर छुए। उन्होंने नीलम बुआ की तरफ देखा जो कि उन्हें ही घूर रही थी, इसलिए उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ अवनी के सर पर रख दिया। चाची के बगल में ही साक्षी भाभी खड़ी थी। अवनी ने उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने भी अवनी को रोक दिया, क्योंकि अवनी और साक्षी की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। सबसे आखिर में अवनी अपना दिल मजबूत करके नीलम बुआ की तरफ आई। नीलम बुआ से अवनी का सामना पहले भी बहुत बार हो चुका था और उसे याद था कि वे मुलाकातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर भी अपना फर्ज निभाते हुए अवनी जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकी, नीलम बुआ ने जानबूझकर किचन की तरफ जाते हुए कहा, अरे गैस कब से चालू है? साक्षी, ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का? अवनी का मन उदास हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर नीलम बुआ उससे इतनी नफरत क्यों करती है। अवनी एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि उसके लिए ये घर और इस घर में मौजूद लोग सब नए थे। खड़ी क्यों हो, बैठो, बड़ी मम्मी ने कहा। अवनी ने सुना तो पास ही पड़े कुर्सी को अपनी तरफ खिसकाया और उस पर आ बैठी। ये देखकर चाचा ने कहा, अरे तुम वहां क्यों बैठ गई? यहाँ आराम से बैठो ना इन लोगों के साथ, मैं चलता हूँ। कहकर चाचा चले गए। वे नहीं चाहते थे कि घर की नई बहू उनकी मौजूदगी में असहज हो। चाचा के जाने के बाद भी अवनी वहीं बैठी रही। चाची और साक्षी भी सोफे पर आ बैठी। अवनी खामोशी से पलके झुकाए बैठी थी। उसने देखा पृथ्वी के आई बाबा और लक्षित में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। कहाँ तक पढ़ी हो? बड़ी मम्मी ने कठोर स्वर में पूछा। जी, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बैंक में जॉब लग गई तो आगे नहीं पढ़ पाई। अवनी ने धीरे से कहा। नौकरी छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्या तुम्हारे स्टेट में शादी के लिए अच्छे लड़के नहीं थे? बड़ी मम्मी ने कठोरता से कहा। अवनी ने सुना तो अपनी पलके उठाकर बड़ी मम्मी को देखा। उसी आंखों में हल्की सी नमी थी, जिसे सिर्फ साक्षी और चाची देख पा रही थी। अच्छे लड़के तो हर स्टेट में होते हैं भाभी, लेकिन जहाँ नसीब जुड़ा हो हमें वहीं जाना पड़ता है। अब देखो, मेरा भी तो स्टेट अलग है ना, और मैं यहाँ हूँ। वैसे ही अवनी का नसीब भी जुड़ा था तो ये यहाँ चली आई। अवनी की तरफ से चाची ने जवाब दिया तो अवनी को थोड़ी तसल्ली मिली। तुम चुप करो गीता, अरे तुम्हारी और पंकज की शादी अम्मा ने तय की थी, तुम अपने घर से भागकर नहीं आई थी। बड़ी मम्मी ने कहा तो चाची चुप हो गई, लेकिन उनकी ये बात सुनकर अवनी का दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से इस बात को निगल गई। क्या वहिनी, ये भी कौन सा भाग कर आई है? अरे अपना पृथ्वी खुद लेकर आया है इसे, और फिर शादी भी तो की है। नीलम बुआ ने आकर सोफे पर बैठते हुए कहा, जबकि उनकी इस बात ने सिर्फ आग में घी डालने का काम किया। ऐसे शादी को समाज नहीं मानता, और इतनी भी क्या जल्दी थी इन दोनों को शादी की? देर सवेर लता और रवि मान जाते तब धूमधाम से शादी करते, सब मेहमान जान पहचान के लोग आते, दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते। हिमांशु और साक्षी की शादी भी तो ऐसे ही हुई थी, उसने भी तो अपनी पसंद से ही की थी ना, बड़ी मम्मी ने कहा। अरे बहनी, दो परिवार तो तब मिलेंगे ना जब इसका कोई परिवार होगा, नीलम बुआ ने देखकर अवनी की तरफ रूखे स्वर में कहा। अवनी ने सुना तो नीलम बुआ की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में नमी के साथ साथ गुस्से के भाव भी थे, लेकिन वह फिर भी चुप रही। जिन लोगों के बीच वह बैठी थी वे सब पृथ्वी के परिवार का हिस्सा थे। नीलम बुआ की बात सुनकर बड़ी मम्मी ने कहा, क्या कहा नीलम, इसका कोई परिवार नहीं है? हाँ बहनी, माँ बचपन में गुजर गई और बाप जवानी में। सुनने में आया दो चाचा है और उनका परिवार है, तो बाप की मौत के बाद उन लोगों ने भी रिश्ता तोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो हमारी पृथ्वी ने एक अनाथ लड़की से शादी की है, जिसका ना कोई अपना घर है ना ही कोई अपना परिवार। नीलम बुआ ने जानबूझकर अवनी को चोट पहुंचाने के लिए ये सब कहा।
अवनी का दिल अंदर ही अंदर टूटकर बिखरा जा रहा था और जैसे ही उसने अपने लिए अनाथ शब्द सुना, उसने नीलम बुआ की तरफ देखकर कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ बुआ जी। अगर अपने नाराज हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते टूट गए। मेरा अपना घर भी है और परिवार भी। दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा। नीलम बुआ ने सुना तो उसके कलेजे पर सांप लौट गए। सबके बीच बैठकर आखिर अवनी उन्हें जवाब कैसे दे सकती है। उन्होंने एक नजर अवनी को देखा और कहा, लो, पृथ्वी की बाई को तो अभी से उल्टे सीधे जवाब देने लगी। पता नहीं बेचारी मेरी लता वहनी का क्या होगा। साक्षी को नीलम बुआ की बातें और अवनी का अपमान करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह मजबूर थी। अगर कुछ कहती तो घर वाले उसे अवनी की तरफदारी देखकर गलत समझ लेते। चाची को भी अवनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर दुख हुआ। नीलम बुआ और बड़ी मम्मी अपनी बातों से उसे और आहत ना करें, इसलिए उन्होंने उठते हुए कहा, अरे जीजी, भाभी, अपने ये सवाल बाद में करना। ये अभी अभी आई है और हम लोगों ने इसे न चाय पूछा न पानी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम क्यों जाओगी गीता? नई बहू आई है तो इसको सबके लिए चाय बनाने दो। पता तो चले से कुछ बनाना आता भी है या नहीं। बड़ी मम्मी ने कहा। जी, मैं बना लूंगी, अवनी ने उठते हुए कहा। साक्षी ने देखा तो वह अवनी की तरफ आई और कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। साक्षी अवनी को वहां से लेकर चली गई तो चाची ने कहा, भाभी, जी, आप दोनों से इस तरह बात क्यों कर रही हैं? वो पहली बार घर आई है और आप दोनों से हर बात में नीचा दिखा रही हैं। हमने क्या नीचा दिखाया वहीनी? अब क्या सच भी ना बोले? नीलम बुआ ने मुंह बनाकर कहा। तुम चुप रहो गीता, तुम्हें कुछ नहीं पता। बहुओं को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है मुझे सब पता है। बड़ी मम्मी ने कहा तो बेचारी चाची अपना सा मुंह लिए सोफे पर बैठ गई, लेकिन उन्हें अवनी के लिए सच में बुरा लग रहा था। इस घर में वह अकेली थी और बाकी सब उसके खिलाफ, और चाची बाकी सबके खिलाफ जाकर अवनी का साथ भी नहीं दे पा रही थी। मौर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नवी मुंबई। मिस्टर देसाई के ऑफिस से निकलकर पृथ्वी सीधा अपने ऑफिस आया और वॉशरूम एरिया में चला गया। उसने 4-5 बार अच्छे से अपना मुंह धोया और फिर जेब से रुमाल निकालकर मुंह पोंछने लगा। आज देसाई सर के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उससे पृथ्वी मन ही मन बहुत परेशान था। प्राची की बढ़ती बदतमीजियां और मनमानियों से तंग आकर पृथ्वी ने आज उसे थप्पड़ मार ही दिया। पृथ्वी ने 2-4 गहरी सांसें ली और अपने कैबिन में चला आया। पृथ्वी, तुम्हारे घर से फोन आया था, तुम्हारा फोन बंद है क्या? अंकित ने पूछा। नहीं, मेरा फोन सर्विस पर दिया हुआ है, कल पानी में गिर गया था। कहते हुए पृथ्वी ने ऑफिस का सेल फोन उठाया और देखा हिमांशु भैया के नंबर से कॉल आया था। पृथ्वी ने हिमांशु का नंबर डायल किया। हेलो, हाँ कौन? हिमांशु ने पूछा। मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। आपने ऑफिस में फ़ोन किया था तब मैं बाहर था, एक मीटिंग में। पृथ्वी ने कहा। अरे हाँ, वो मैं अवनी को लेने घर आया था, तब सोचा तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद था, इसलिए मुझे ऑफिस में फ़ोन करना पड़ा। अवनी को मैं घर ले आया हूँ, वो बाहर है सबके साथ। हिमांशु ने कहा। वहाँ सब ठीक है ना? पृथ्वी ने धीरे से पूछा। उसके शब्दों में घबराहट थी। पृथ्वी, तू क्यों टेंशन ले रहा है? यहाँ सब अपने हैं और अवनी के आने से सब खुश भी हैं। चिंता मत कर, हम सब उसका ख्याल रखेंगे, हिमांशु भैया ने खुशी भरे स्वर में कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसे राहत मिली और उसने कहा, ठीक है, मैं रखता हूँ। अवनी से बात करना चाहोगे? हिमांशु ने कहा। अभी नहीं, मैं बाद में उसे फ़ोन कर लूँगा, पृथ्वी ने बुझे स्वर में कहा। न जाने क्यों उसकी अवनी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय, हिमांशु ने कहा और फ़ोन काट दिया। पृथ्वी अपनी कुर्सी पर आ बैठा। उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी के भाव देखकर अंकित ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं, पृथ्वी ने बुझे स्वर में कहा, जबकि उसके दिमाग में देसाई सर के कैबिन का वो सीन और अवनी चल रही थी। भाभी मायके चली गई क्या? अंकित ने मुस्कुरा कर कहा। अंकित के मुंह से यह सुनकर पृथ्वी ने एकदम से उसे देखा तो अंकित ने कहा, यही बात है ना, इसीलिए तुम इतना उदास हो। वैसे शादी के बाद वाइफ पहली बार अपने घर जाए तो उसके बिना अच्छा तो नहीं लगता। तुम्हारी हालत में समझ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ भाभी मायके गई है, उनका बनाया टिफिन तो तुम्हारे पास है ना। पृथ्वी ने सुना तो उसकी नज़र टेबल पर रखी अपने टिफिन पर गई, जो आज सुबह उसे अवनी से मिला था। पृथ्वी मुस्कुरा उठा और टिफिन लेकर टेबल की तरफ चला आया। मनीष, तान्या और कशिश तीनों आज खाना खाने कैंटीन में गए थे।
और अंकित का आज उपवास था, इसलिए पृथ्वी को अकेले ही खाना पड़ा। उसने टिफिन खोला तो पाया कि आज का पूरा खाना अवनी ने उसकी पसंद का बनाया है। वह मुस्कुराने लगा और जैसे ही सारे डिब्बे बाहर निकाल कर रखे, सबसे नीचे उसे एक चिट मिली। पृथ्वी ने जल्दी से उसे निकाला और खोलकर पढ़ना चालू किया। पृथ्वी, मैं जानती हूँ ये कागज मिलने से पहले तक तुम उदासी में डूबे होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, और ये कागज मिलने के बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी और होठों पर बच्चे सी मुस्कान होगी। शायद मैं सही हूँ, तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो। आज मैंने सब तुम्हारी पसंद का बनाया है, क्योंकि इसके बाद 2 दिन तक तुम्हें बाहर खाना पड़ेगा या खुद से पकाना पड़ेगा। अब 2 दिन में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मिस मत करना और अपना ख्याल रखना। तुम्हारी अवनी। पृथ्वी ने उस चिट को 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, न जाने कितनी ही बार पढ़ा, और जितनी बार पढ़ा उतनी बार मुस्कुराया। आखिर में उसने उसे अपने होठों से छुआ और फिर शर्ट की जेब में रख लिया। उसने खाने को एक नज़र देखा और जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया, अवनी के ख्याल ने उसे रोक लिया। वह उठा और ऑफिस के सेल को उठाकर उसमें अवनी का नंबर डायल किया। साक्षी के साथ किचन में खड़ी अवनी चाय बना रही थी कि तभी उसका फोन बजा। अवनी ने स्क्रीन पर पृथ्वी के ऑफिस का नंबर देखा तो वह समझ गई कि फोन पृथ्वी कर रहा है, इसलिए उसे नहीं उठाया, लेकिन नजरें स्क्रीन पर थी। ये देखकर साक्षी ने कहा, पृथ्वी का फोन है? अवनी ने धीरे से कहा, अरे तो फिर बात करो ना, जाओ मैं चाय देख लेती हूँ। साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा। अवनी फोन की तरफ आई और उसे उठाकर किचन में थोड़ा साइड में खड़ी होकर बोली, हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया, मुझे तुम्हें वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। पृथ्वी ने एकदम सीरियस होकर कहा। अवनी ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। क्या पृथ्वी को यह आभास हो चुका था कि अवनी यहाँ ठीक नहीं है? उसने धीरे से कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो और क्या कहूँ, तुम मेरे लिए मेरी पसंद का लंच बनाओगी और उसके साथ इतना प्यारा चिट लिख कर भेजोगी, तो किसका दिल करेगा तुम्हें दूर भेजने का? पृथ्वी ने बच्चों की तरह कुनमुनाते हुए कहा। अवनी ने सुना तो उसे तसल्ली मिली कि पृथ्वी को यहाँ के हालातों के बारे में नहीं पता। उसने शांत स्वर में कहा, सिर्फ 2 दिन की बात है पृथ्वी। तुम्हारे लिए सिर्फ 2 दिन है अवनी, लेकिन मुझे तो अभी से 2 साल जैसा महसूस हो रहा है। एक काम करो, तुम वापस आ जाओ, पता नहीं वहां तुम्हारा मन लग भी रहा होगा या नहीं, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, फिर भी उसने खुद को संभाल कर कहा, नहीं पृथ्वी, यहाँ सब अच्छा है, सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। अवनी की आवाज से पृथ्वी को महसूस हुआ जैसे वह उदास है, इसलिए उसने कहा, अवनी तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? नहीं मैं ठीक हूँ, वो आते ही मैंने फ्रिज से ठंडा पानी पी लिया ना, इसलिए गला खराब हो गया है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब मैंने तुम्हें खुद से दूर क्या भेजा, तुमने खुद को बीमार करना शुरू कर दिया। अवनी वैसे बहुत लोग हैं वहां तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, पृथ्वी ने प्यार से कहा। अवनी पृथ्वी से और झूठ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए कहा, पृथ्वी बाहर सब मुझे बुला रहे हैं, मैं जाऊं? हाँ हाँ प्लीज़, मैं शाम में घर पहुंचकर फ़ोन करता हूँ, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने हामी भरी और फ़ोन काट दिया। उसने जैसे ही सामने देखा, साक्षी ने कहा, तुमने पृथ्वी से झूठ क्यों कहा अवनी? अगर मेरे झूठ कहने से उनके और उनके घर वालों के बीच की ये दूरियां खत्म होती है तो फिर मुझे ये मंजूर है, अवनी ने कहा तो साक्षी उसे प्यार से देखने लगी। तो दोस्तों, क्या बुआ और बड़ी मम्मी जानबूझकर कर रही है अवनी को परेशान या ले रही है उसके सब्र की परीक्षा? क्या चाची और साक्षी दे पाएगी अवनी का साथ या वो भी रहेंगी खामोश? क्या पृथ्वी जान पाएगा अपने घर वालों का सच? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।